नमस्कार, मैं अशोक व्यास और आज का कार्यक्रम बहुत विशेष रूप से जिनको आप फ्रेम में मेरे साथ देख रहे हैं, स्वामी शिवानंद जी। शिवानंद जी के बारे में हम में से बहुत लोग ये भी जानते हैं कि वो चिकित्सक थे, भारत से बाहर भी उन्होंने सेवाएँ दी और किस तरह से उनकी जीवन यात्रा ने कई पीढ़ियों को न केवल प्रेरित, प्रभावित किया है, बल्कि दिशा भी दिखाई है। कौन थे स्वामी शिवानंद जी? इसके बारे में बात करने के लिए हमने निवेदन किया शिवानंद सेवा समिति उत्तर काशी में फिलहाल विराजमान हमारे मित्र स्वामी यति धर्मानंद जी से। स्वामी जी, आपका स्वागत है, प्रणाम है आपको। प्रणाम प्रणाम अशोक जी। तो मैंने आपको मित्र कह दिया है, इसलिए मैं इसका थोड़ा स्पष्टीकरण अपने दर्शकों तक आपके द्वारा पहुंचाऊं। एक हम सन्यासी को दूर है हमसे ऐसा मान के रखते हैं कई बार, तो वो बहुत ऊंचे हैं, फिर प्रणाम किया। आपके जो व्यक्तित्व में ऐसी बात है कि आप एक मैत्री का भाव लेकर सहजता से सबसे मिल लेते हैं। तो ये कैसे संभव हो पाता है? एक तरफ आपकी साधना जो आपको गृहस्थियों से थोड़ा अलग कर देती है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये कुछ ऐसा रहा कि जर्नी जो जीवन का रहा है, तो शुरुआत में थोड़ा समय ऐसा रहा कि बहुत मन में काफ़ी सवाल थे और हमारे धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, हमारे विधि और विधानों के बारे में, रिचुअल्स के बारे में। और वो भी ऐसा ओरिएंटेशन था कि कुछ साइंटिफिक आंसर मिल जाए, कोई लॉजिकल आंसर मिल जाए। तो जो मिला नहीं तो अपने आप को नास्तिक मानने लगे कुछ समय। तो लगा कि ये जो काफ़ी सारे जो रॉन्ग एग्जाम्पल्स को हम आइडियल बना लेते हैं। इट्स ए नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी टू लुक एट द नेगेटिव side more than positive. We have such great saints in the whole world, but we are mostly discuss about the ones who are not the ideal examples. So मैं भी कुछ ऐसे ही शिकार रहा बचपन में। तो थोड़ा ऐसा हो गया कि मुझे लगा कि नहीं, ये आई एम नॉट एबल टू रिलेट विद जो भी हमें बताया जा रहा है। फिर वो थोड़ा नास्तिकता आ गया मन में कि नहीं, ये मैं नहीं मान पाता हूँ, मैं विश्वास नहीं करता हूँ। फिर जब मेरे गुरु स्वामी चिदानंद जी महाराज, जो कि स्वामी शिवानंद जी के सक्सेसर रहे, स्वामी शिवानंद जी के तो बहुत सारे इलस्ट्रियस डिसाइपल रहे, लेकिन स्वामी चिदानंद जी महाराज जिन्होंने कि आश्रम ऋषिकेश में जहाँ शिवानंद जी रहे उसको संभाला, तो मैं जब उनसे मिला तो उनका बहुत असर मुझ पर पड़ा कि उन्होंने बिल्कुल सहज भाव से मुझे मिला और मतलब मुझे कोई ऐसी उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया। जब मैंने उनको पहली बार मिला, जब उन्होंने कुछ मुझे पूछा, तो मैं सोचा कि मैं बड़ा क्लियर कर दूं पहले से, बिकॉज मैं लगा कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। मैं उनको पहले बोला, आप संत है, गॉड मैन है, और मैं भगवान में मानने वाला नहीं हूँ, मैं तो नास्तिक हूँ, तो ये आपकी और हमारी चर्चा कैसे होगी? अब उन्होंने कहा कि अरे भाई, मैं तो आपके करियर के बारे में पूछ रहा हूँ कि आप आगे क्या करते हो, आप 17 साल की उम्र में हो, आप पढ़ के क्या करोगे, आगे क्या बनना चाहते हो, आप भगवान को बीच में क्यों लाते हो? तो ये मुझे बहुत मतलब इम्प्रेस कर गया, क्योंकि उस समय तक ना जो भी मिले थे सब जज करते थे। अगर किसी को बोलो कि नहीं, आप ये मंदिर में घंटा क्यों बजाते हैं, अगरबत्ती क्यों जलाते हैं, इसका कोई वैज्ञानिक कारण बताए, तो वो जजमेंट मिला हमेशा। तो ये पहली बार एक व्यक्ति मिल रहे हैं जो कि मुझे जज नहीं कर रहे हैं, और खुद अध्यात्म के एक गुरु हैं, काफी विश्व भर में उनका नाम है, और मैं उनको डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि मैं तो नास्तिक हूँ, उनमें कोई जजमेंट नहीं था। तो वहां से ऐसे धीरे धीरे होते होते उनके साथ संपर्क बढ़ता गया, और जो भी मैं आज स्वामी शिवानंद जी महाराज का बारे में जानता हूँ, और आज का जो विषय आपने चुना है, मैं तो स्वामी शिवानंद जी ऐसा भाग्य नहीं रहा कि स्वामी शिवानंद जी का दर्शन कर पाऊँ, क्योंकि मेरा ये शरीर इस धरती पे आने से पहले ही वो यहाँ से शारीरिक रूप से निकल गए थे। समाधि उनकी 1963 में हो गई थी। तो लेकिन जो भी सुना, मेरे गुरु हमेशा उनके बारे में बताते रहे। तो तो जी, उनसे जी, मैं स्वामी शिवानंद जी की तरफ ले चलूँ अपने दर्शकों को, ये पृष्ठभूमि आपके साथ अ, इसका संकेत देते हुए जिसका विस्तार आप करेंगे कि वो भी प्रारंभ में जैसे आपने कहा, आप अपने आप को ऐसे नास्तिक मानते थे, वैसे तो नहीं, पर वो उन्होंने मेडिकल का अध्ययन ही नहीं किया था, बल्कि ऐसे समय में जब भारत स्वतंत्र नहीं था, वो भारत से बाहर विदेश जाकर
$150 प्रति माह की तनख्वाह से उन्होंने प्रारंभ किया था और बड़ा आत्मविश्वास था। और एक छोटी-सी बात और आपके साथ याद करूँ स्वामी जी, कि वो जहाज में जा रहे थे तो वो वेजिटेरियन होने के नाते उनको खाने के लिए अधिक कुछ इतने लंबा समय लगता था, आजकल की तरह नहीं था। तो जब वो पहुँचे थे अपने डेस्टिनेशन में मलाया संभवतः तो आधे हो गए थे, ऐसा पढ़ने में आता है। तो आप अगर उनके पूर्व जीवन के बारे में बताना चाहें, जब वो डॉक्टर नहीं बने थे, या यहाँ से आगे ले जाना चाहें, आप जैसा ठीक तो डॉक्टर तो वो बन गए थे यहाँ, उस समय में शायद तंजौर मेडिकल कॉलेज से पढ़ा था, वो भी 1920s में। और एग्जैक्ट ईयर्स मुझे अभी एकदम से याद नहीं आ रहा। तो उस समय वो मलेशिया के रबर प्लांटेशंस में एज ए डॉक्टर अपॉइंटमेंट मिला उनको। जी। तो वहां पहुंचे और वो बड़ा उनका, ऐसा कहा था कि बड़ी कलरफुल लाइफ थी उनकी, और उनकी 5 उंगलियों में सोने की अंगूठी हुआ करती थी। अच्छा। और वो बहुत बहुत लग्जूरियस लाइफ जीने में उनको अच्छा लगता था। और बहुत डायनामिक थे। और जब उनको पूछा उनके एम्प्लॉयर ने कि आप ये हॉस्पिटल संभालोगे अकेले, बोले ये एक क्या, मैं तो 3 हॉस्पिटल संभाल सकता हूँ। और जी। उनके अंदर वो सेवा भाव तो बचपन से था ही। दैट इज व्हाई आई थिंक उसीलिए उन्होंने मेडिकल प्रोफेशन को चुना। तो वहां पर वो काम काफी करते रहे और लाइफ उनका मतलब आनंद में जी रहे थे। वहां पर एक कोई साधु मिले उनको, उन्होंने तमिल में कोई एक किताब उनको दिया जिसका नाम था जीव ऐक्य ब्रह्म रहस्य, ऐसा कोई किताब था। उसको पढ़ने के बाद में उनके मन में विचार बदले कि मैं तो सिर्फ शरीर का रोग को निवारण कर रहा हूं, लेकिन असली रोग तो कहीं और है। ह्यूमन सोसाइटी और मानव जीवन का जो है सफरिंग तो कहीं और है, और उसका उपाय निकालना है मुझे। तो ये जब वो किताब पढ़ने के बाद में उनके अंदर काफी चेंजेस आ गए और काफी वैराग्य आ गया। तो उनको लगा कि नहीं, मुझे ये जो शास्त्रों में लिखा गया जो सत्य है उसका संधान करना चाहिए। और उससे वो सब कुछ छोड़ करके वो आ गए और काफी समय भारत में भ्रमण करते करते आखिर में ऋषिकेश में पहुंचे। ऋषिकेश में शायद 1912 के आसपास शायद पहुंचे होंगे। 12 साल उन्होंने काफी तपस्या किया। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे, और वो लिखते बहुत थे, उनका पैशन बहुत था लिखना। और तो उनका जो जीवन था वो कलरफुल था, लेकिन वो किताब पढ़ने के बाद में उनके अंदर जो चेंजेस आए, आई थिंक उसके बाद में वो वैराग्य में आए, फिर साधना किया। उसके बाद में उनको लगा कि ये जो नॉलेज है ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो स्वामी जी, तो मैं ऐसे तथ्य की दृष्टि से त्रुटि वो उसका संशोधन कर दूं, वो 1923 में पहुंचे थे। और इस इसका श्रेय भी इंटरनेट को याद है, मैं किसी हाँ, वेबसाइट पर ही पढ़ा था। और नंबर्स, आई एम नॉट गुड एट नंबर्स। दैट इज फाइन, दैट तो इज फाइन। मैं क्योंकि दर्शकों तक जा रही है बात, तो उन तक जी, ठीक ठीक रह जाए। तो ये 1900 1920 1922 उस ऐसा टाइम कुछ होगा, जी क्योंकि उनका 1923 था। टाइम 1923 में 23 वो मलाया से भारत के लिए आ गए थे। 12। जी। तो वहां ऋषिकेश में तब स्वर्गाश्रम था, और स्वर्गाश्रम में वो 1924 से लेके 12 साल तपस्या किया उन्होंने। बिल्कुल। 1936 में उन्होंने डिवाइनलेस सोसाइटी दिव्य जीवन संघ के नाम से संस्था की स्थापना की। और तो वो जो उनका जो अर्ली समय के बारे में जितना मैं जानता हूँ, मेरे गुरु से सुना हूँ और किताबों में पढ़ा हूँ, तो उस समय में वो बहुत कठिन साधन करते थे। केवल मतलब कभी कभी सूखी रोटी और गंगा जी का जल में, ऐसा भी वर्णन है। और काफी उनके साधना रहा, और साधना करके वो भी लिखने का था तो उस समय कागज नहीं होती थी, तो वो पोस्ट ऑफिस के सामने खड़े हो जाते थे लोग। जब चिट्ठी खोल करके वो लिफाफा फेंक देते थे, वो लिफाफा को खोल करके उसके अंदर वाला जो स्पेस वो खाली रहता है लिफाफा में, उसमें लिखते थे वो, उनको जो भी लिखना होता है। कभी कभी वो कुछ लिखावट रख के वहां पर एक राम आश्रम करके हुआ करता था उस जमाने में, एक लाइब्रेरी होता, वहां छोड़ देते थे। तो कुछ लोग उसको पढ़ के काफी प्रभावित हुए, उनसे जुड़ने लगे, फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ता गया। तो उनका तो जीवन का वो बोलते थे कि डिसेमिनेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, अध्यात्म का प्रचार प्रसार करना है उनका जीवन का सबसे ज्यादा लक्ष्य। ऐसा कई बार उन्होंने बोला है कि आश्रम में अगर हमारे पास अगर अर्थ आना बंद हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हम दूसरे आश्रम में चले जाएंगे भिक्षा करने,
लेकिन ये प्रिंटिंग प्रेस चलते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो उस समय में विश्व में और भारत में, ऋषिकेश में एक छोटा सा जगह में 1930 के समय में, बिना कोई टेक्नोलॉजी के, बिना कोई इंटरनेट के उस समय, और कोई बहुत छोटा शहर था उस समय, वहां पर जितना उन्होंने काम किया है ये तो मतलब बहुत अनपैरेलल्ड है। आई थिंक अगर एक पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को अगर हम एक न्यूट्रल वे में स्टडी करेंगे, जितना काम इन्होंने किया है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, शायद ही कोई और किए होंगे। और ये आपके साथ मैं इसको रेखांकित कर दीजिए, अंडरलाइन करते हुए, कि हम कई बार ऐसे सोचते हैं, ऐसे तेजस्वी महापुरुष आध्यात्मिक जगत में इन ऊंचाइयों को छूने वाले बहुत पहले के समय में रहे हो, ऐसा नहीं है। तो जैसे आपने बताया 1963 तक तो हमारे साथ थे ही थे, और उन्होंने लेखन की बात से मैं उनका एक कोट जो था वो मैं बांट रहा हूँ, और आप साधु होने के नाते भी बताइए कितना आसान है और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि फॉरगेट लाइक अ चाइल्ड एनी इंजरी डन बाय समबडी इमीडिएटली, नेवर कीप इट इन द हार्ट। जी जी, तो उनका तो यही, हाँ, ये दिस इज हिज सिग्नेचर स्टाइल। बहुत जो हमारे इंडियन फिलोसॉफी के गूढ़ रहस्य है, जितना इतना सारा शास्त्र है, उसका निचोड़ उन्होंने एकदम बहुत सिंपल वे में, तरीके में बता दिया, ताकि समाज में, सामाजिक जीवन में आम तौर पर कैसे हम उन तथ्यों को जीवन में डाल पाए। तो उन्होंने अपने पूरे जीवन की जो जो निचोड़ है उनका टीचिंग का, उसको 8 शब्दों में उन्होंने रखा। वो बोले सर्व, लव, गिव, सेवा, प्रेम और दान, और ये भी निस्वार्थ भाव से, बिना एक्सपेक्टेशन के। व्हेन वी सर्व, लव एंड गिव, तब हमारी अंतकरण शुद्ध होती है, प्यूरिफिकेशन होती है। यू प्यूरिफाई, व्हेन यू प्यूरिफाई, देन योर ईगो calms down, and then you meditate, and then you realize. So serve, love, give, purify, meditate, realize. Be good, do good, be kind, be compassionate. ये उन्होंने बहुत उन्होंने कंसाइज करके बता दिया। बोले और कुछ मत करो आप, बस इसको अगर आप जीवन में डालते समय में, रोज जीवन में इतना ध्यान रखेंगे, बस है। तो आप चूंकि उस परंपरा से आते हैं, तो आपने अपने गुरु महाराज से कोई ऐसे संस्मरण सुने होंगे स्वामी शिवानंद जी की उपस्थिति में, कोई ऐसी बातें उनके व्यक्तित्व के बारे में जिससे हमें और पता चले। बहुत सारे बातें हैं। इंसिडेंट से जाने से पहले कुछ उनके जीवन के, उन्होंने जो काम किया उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो मेरा कुछ ऐसा सौभाग्य रहा कि मुझे जो गुरुजी से जो आखिरी में जो मुझे सेवा कार्य मिला, वो यही था कि टू डिजिटाइज एंड आर्काइव द एंटायर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ डिवाइन सोसाइटी। सो हमने फिर उसमें काफी काम किया। तो जब वो प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे थे, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि उस समय में बिना टेक्नोलॉजी का, उस समय में 1938 से पब्लिकेशन उन्होंने शुरू कर दिया था, और उनकी किताबें जो है वो पूरे विश्व भर में कैसे पहुंचे ये हमें नहीं आता। वो कभी भारत से बाहर कदम नहीं रखा उन्होंने। उन्होंने 1950 में एक ऑल इंडिया टूर किया था भारत में, और श्रीलंका गए थे, कहीं नहीं गए। लेकिन उनके पास में 1940 और 50 के दशक में विदेश से लोग उनके पास आकर के योग और वेदांत का अध्ययन करके जा करके ट्रेनिंग की। तो मैं जब ये डिजिटाइजेशन कर रहे थे, हम बकायदा उनकी सारी किताबों को स्कैन करके उसको डिजिटाइज कर रहे थे, तो मुझे एक छोटा सा पतला सा पब्लिकेशन मिला, पब्लिश इन 1938, और उस पुस्तक में आखिरी पेज में एडवर्टाइजमेंट था। तो समटाइम्स लोग कहते हैं कि जो ये एडवर्टाइजमेंट है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट शायद विदेश से आया, भारत में तो था नहीं। पर ये स्वामी शिवानंद जी को तो मार्केटिंग बहुत अच्छे से पता था। उसमें उनका था अनदर मास्टरपीस कम्स आउट फ्रॉम द
great sage of the Himalayas, Swami Shivananda. Mind is mysteries and control. Limited edition. Order soon. एंड 1938 में उस पुस्तक में 2 एडवर्टाइजमेंट और था। उसमें लिखा हुआ था कि आवर कीर्तन सोसाइटी इन लैटविया नाउ हैव 35 मेंबर्स। अब मैं उस समय में, मुझे लैटविया एक कंट्री है करके, मुझे शायद मेरा इतना ज्योग्राफी बहुत कमजोर रहा, मुझे पता भी नहीं था। और मैं ये नहीं समझ सकता हूं कि 1938 में वो कैसे पहुंचे लैटविया तक, जहां पर लोग उनसे कीर्तन सीख करके जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाही माम, जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्षमाम की कीर्तन कर रहे। फिर दूसरा एडवर्टाइजमेंट था कि आवर फ्रेंड्स इन शिकागो, द कॉन्शियसनेस सोसाइटी ऑफ शिकागो आर नाउ हैविंग फ्यू मेंबर्स एंड दे आर कंडक्टिंग प्रोग्राम। सो वो कैसे पहुंचे इतना दूर तक? उनका जीवन काल का जो पूरा काम है, हमने जब डिजिटाइजेशन आर्काइव किया तो 600,000 पेजेस। तो एक व्यक्ति के जीवन में उन्होंने 6 लाख पेजेस उन्होंने लिख डाला है भारत की हमारे ज्ञान के बारे में। अब अगर रैशनलिस्टिकली अगर एक कैलकुलेटर बैठ जाऊं, एक व्यक्ति अपने जीवन काल में बैठ करके अपना नित्य कर्म करने के बाद में थोड़ा बहुत जो समय बचा था, उसमें 600,000 पेजेस कैसे लिखे ये नहीं पता। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने देखा कि उनके ऊपर बायोग्राफीज इतना लिखा हुआ है। देर आर, मुझे शायद ही और कोई पर्सनालिटी होंगे विश्व में, मुझे नहीं पता इतना, जिनके ऊपर की 156 बायोग्राफीज लिखी गई हो। 156 बायोग्राफीज बाय ए वाइड वैरायटी ऑफ पीपल। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उनके भगत लोगों ने लिखा है। उसमें आपको कैरियप्पा, जो कि शायद हमारे भारतीय आर्मी के सबसे उच्च पद को लेने वाले कैरियप्पा, उनका लिखा हुआ एक 100-150 पेज का किताब है, जो कि उनको बहुत मानते थे। और उनके समय में 5 भारत के राष्ट्रपति वहां उनके पास आश्रम में आए उनसे मिलने के लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम, विजुअल एविडेंस है उसका। जब हमने आर्काइव किया, हमारे पास विजुअल फिल्म है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन आए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे, वीवी गिरी आए थे, आर वेंकटरमन आए थे, और डॉक्टर अब्दुल कलाम भी आए उनके पास। तो डॉक्टर वीवी गिरी के समय में ये जो दिव्य जीवन संघ, जो हमारा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्वामी शिवानंद जी के द्वारा स्थापना किया हुआ, उसकी जो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है, वो राष्ट्रपति भवन में हुआ करता था। ये मतलब मतलब ये एविडेंस है, इसकी फोटोग्राफ्स भी है। और वीवी गिरी की धर्मपत्नी और उनकी बेटी, वो लोग समर वेकेशन में 2 महीना आश्रम में बिताते थे। डॉक्टर मोहिनी गिरी, जो कि काफी बड़े एक भारत की वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करने वाला, आई थिंक काफी अवार्ड्स उनको मिला हुआ है, वो बचपन में शिवानंद आश्रम में बिताए। क्या और सबसे जो जिन्होंने की बहुत बातें की ओपनली स्वामी शिवानंद जी के बारे में, डॉक्टर अब्दुल कलाम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी ऑफ आवर कंट्री, उनको मैं बहुत मानता हूं। तो उन्होंने अपने बुक में विंग्स ऑफ फायर में पेज नंबर 24-25 में उनके बारे में लिखा है कि जब वो पायलट बनने आए थे और एग्जाम्स में उनको सिलेक्शन नहीं हुआ, और वो शायद उनको पता था, मैं एकदम फैक्ट तो पता नहीं, पर वो ऋषिकेश आए और उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा कि नॉर्मली वो मुसलमान थे और वो एक हिंदू स्वामी से मिलने जा रहे हैं, तो उनके अंदर कोई ऐसा देयर वाज नो डिफरेंस। एंड जैसे ही उनको देखा, उन्होंने किसी तरह से उनको पूरा प्रेडिक्शन कर दिया कि डोंट वरी, समथिंग एल्स इज वेटिंग फॉर यू, यू मस्ट डिफीट योर डिफीटिस्ट माइंड। ये अगर देखेंगे, दर्शक देखेंगे, उनके पुस्तक को रेफर करेंगे तो मिल जाएगा, एक्चुअल मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो स्वामी जी, मैं आपकी अनुमति से उन्हीं के जीवन का ये प्रसंग जो आपने बताया 1938 में, तो सितंबर 8 उनका जन्मदिन था। उस दिन डिवाइन लाइफ सोसाइटी, वो जो मैगजीन शुरुआत की गई थी, और उसके बाद 1943 में जब विश्व युद्ध हो रहा था, तो उनके मन में था कि जो आध्यात्मिक तरंगें होंगी, उससे जो शांति है वो फैलनी चाहिए। तो ये आपके डिवाइन लाइफ सोसाइटी की वेबसाइट से मैं कुछ शब्द यहाँ जो दिखा रहा हूँ। उसके बाद में उन्होंने अखंड
मंत्र कीर्तन हरे राम, राम जी, राम जी, हरे हरे, जी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये जी, नित्य निरंतर चौबीसों घंटे अहर्निश चलता रहे, ऐसी जी, व्यवस्था उन्होंने 3 दिसंबर 1943 से जो श्री शुरू किया। विश्वनाथ मंदिर है वहां पर किया था। जी, जी। तो उनका उन्होंने बहुत लिखा वर्ल्ड पीस के बारे में और उन्होंने एक मुझे नंबर्स अगेन इज नॉट माय थिंग, सो आई थिंक 1950s में कभी उन्होंने एक वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन की तरह एक ऋषिकेश में करके सबको बुलाए सारे धर्मों के कि हमको इंटरफेथ हम लोग आपस में मिल करके रहना चाहिए। जी। और ये वर्ल्ड पीस के लिए उन्होंने 1943 में 3 दिसंबर को शुरू किया था महामंत्र कीर्तन फॉर द वर्ल्ड पीस। जी। और वो चलता रहा 24 घंटे। एक्सीडेंटल ब्रेक्स मे हैव हैपेंड, बट अदरवाइज अंटिल वेरी रिसेंट टाइम्स ये 24 घंटे चलता था। हम भी कई बार किए हैं यार, एक व्यक्ति 2-2 घंटे रोटेशन में रात भर कीर्तन करते थे उस इंटेंशन के साथ कि ये जो मंत्र हम उच्चारण कर रहे हैं ये हम वर्ल्ड पीस के लिए कर रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की और वो चलता रहा। अब जाकर के आश्रम में वो शायद अब पूरा नहीं कर पाते तो वो लोगों ने रात का जो है वो कम कर दिया, कम कर दिया, लेकिन वो सुबह 6 से रात के 10 बजे तक आज भी चल रहा है, अभी भी उसको परंपरा जारी है। क्या बात। तो उनका जो टीचिंग्स और जो अप्रोच था वो बहुत यूनिवर्सल। वहां पर शिवानंद आश्रम में मैं पहली बार तो 1982 में पहुंचा था एज ए 10 ईयर ओल्ड बॉय मेरे पूर्वाश्रम के पिता माता के साथ, लेकिन एज एन इंडिविजुअल में फिर बाद में 1989 में वहां आया। तो वहां पर मैंने बहुत कुछ सीखा क्योंकि वहां आश्रम में कृष्ण जन्माष्टमी जिस एंथुसियाज्म के साथ पालन करते हैं और उसी एंथुसियाज्म के साथ में क्रिसमस भी सेलिब्रेशन होता है। वही ब्रह्मचारी लोग जो कृष्ण जन्माष्टमी में सजाते हैं वही क्रिसमस को भी सजाते हैं। क्रिसमस के टाइम में वो क्रिसमस कैरोल्स भी गाते हैं और कीर्तन भी करते हैं। तो और मैं पहली बार वहां देखा कि कुछ लोग बैठे हुए थे, वो लोग दे वर ऑल पीपल फ्रॉम वेस्ट और वो भगवती का कीर्तन कर रहे थे। तो मुझे बड़ा लगा कि ये कहाँ के लोग हैं, मैं कभी देखा नहीं था। मैं उस समय मैं विदेशियों से मिला नहीं था। मैं एक मेरा जन्म स्थान शरीर का जन्म जो है उड़ीसा में हुआ, एक शहर कटक में हुआ। तो हम मैं आया ऋषिकेश मिलने महाराज जी से कुछ गाइडेंस लेने। वहां पर देखा समाधि मंदिर में कुछ लोग बैठे और वो देवी माँ दुर्गा माँ, दुर्गा माँ, काली माँ जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं। मेरे लिए वो बहुत एक मतलब अचंबा वाली बात है कि ये कैसे। फिर मैंने पूछा, फिर जब उन्होंने बताया कहाँ के, मुझे और शौक लगा। देवर ऑल फ्रॉम लेबनान। सो लेबनान में बोलते हैं कि बहुत मतलब फंडामेंटलिस्ट होते हैं मुस्लिम्स, ऐसा कहा गया। हमें तो क्या होता है फंडामेंटलिस्ट पता नहीं। हमने तो सब धर्मों के लोगों को वहां शिवानंद आश्रम में एक सुर पर सिर्फ शांति के लिए प्रार्थना करते हुए हमने देखा है। और हर विश्व के हर कोने से लोग वहां आते थे और भाईचारे में रहते थे। तो वहां पर ये सब देखने के लिए मिला। ये सब खाली किताबों में नहीं, हमने इसको सामने फलीभूत होते हुए देखा स्वामी शिवानंद जी के आश्रम में। वहां कोई धर्म का कोई डिफरेंस नहीं मानते, सब इकट्ठा मिलकर के, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सिख है, कोई सब एक ही तरह उन्होंने सबको एक बहुत सुंदर एक वातावरण और बहुत सुंदर एक परंपरा को उन्होंने बचाए रखा और आज भी चल रहा, आज जी। भी चल रहा। तो ये जो सनातन संस्कृति का महत्व है, जिसको स्वामी शिवानंद जी ने आत्मसात किया, उसकी सौरभ सबको अपनाने वाली है, पर सब परंपराओं की जो अपनी विशेषता, भिन्नता है, उसका भी अपने स्थान पर सम्मान होता है। वो आपकी बात से स्पष्ट होता है, लेकिन कई बार ये एक प्रकार के संशयात्मक स्थान तक ले जाती है, अगर उसको ठीक-ठीक परिप्रेक्ष्य में ना पकड़ा जाए। ऐसा मैं अपनी ओर से निवेदन करते हुए आपकी उपस्थिति में विदा लेने से पहले एक तो ये वेबसाइट दिखा रहा हूँ, जहाँ पर जाकर जो विस्तार से जानना चाहें, तो अन्य संत पर मुख्य रूप से स्वामी शिवानंद जी के बारे में जी, उनको जानकारी मिल सकती है। और समय की सीमा इतने विस्तृत व्यक्तित्व
के बारे में बहुत सारे प्रसंगों तक ले जाने की अनुमति नहीं देती है। पर चलते-चलते यदि आप कोई एक ऐसा बिंदु जो आपको जी। व्यक्तिगत रूप से लगता हो कि अ, महत्वपूर्ण भी है और एप्लीकेबल है सबके लिए। उनका मैं एक वो ना वो संकीर्तन बहुत अच्छा करते थे। तो अच्छा, उनके उनके रचनाओं को ना वो बहुत उन्होंने बहुत अच्छे से पिरोया और वो थोड़ा एक अंग्रेजी में है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको बताऊँ। बिल्कुल। मैं उसको भी म्यूज़िकली गाते थे वो, तो एक सॉन्ग है उसका उनका, उसको बोलते हैं द सॉन्ग ऑफ 1880s। तो वो ऐसे गाते थे, सेरेनिटी, रेगुलैरिटी, एब्सेंस ऑफ वैनिटी, सिंसियरिटी, सिंप्लिसिटी, वेरासिटी, इक्वानिमिटी, फिक्सिटी, नॉन इरिटेबिलिटी, adaptability, humility, tenacity, integrity, nobility, magnanimity, charity, generosity, purity. Practice these 18, practice daily these 18 ETs. You will soon attain immortality. Brahman is the only real entity. Mr. So and so is a false non-entity. Will- You will behold unity in diversity. You cannot attain this in the university. Serenity, regularity, absence of vanity, sincerity, simplicity, veracity. इसी तरह ना वो बहुत अच्छे से ऐसे कंपोज करते थे तो और समय उनका जी, मैं सोचता हूँ हम उनके बारे में चर्चा का एक और सत्र रखेंगे कभी, पर फिलहाल समय का सम्मान करते हुए मैं 30 सेकंड में ये बात निवेदन करना चाहता हूँ कि उनका पुस्तकों का जो कोश है उसमें जप के बारे में भी है, योग पर तो विशेष रूप से उनका अभ्यास भी रहा। वो अपने आप में एक बड़ी बहुआयामी आध्यात्मिक प्रतिभा थे और वैसी संपदा हमारे लिए वो छोड़ कर गए हैं। स्वामी यति धर्मानंद जी को बहुत-बहुत धन्यवाद के साथ में धन्यवाद। प्रणाम है। उसके स्वामी बाद शिवानंद उसको सेवा समिति उत्तरकाशी उसको से आप हमारे साथ जुड़े। गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी के बारे में बोलने छोड़ेंगे तो बहुत समय लगेगी, पर फिर भी आपने मौका दिया, बहुत अच्छा लगा। हम भी अच्छा लगता है कि उनके बारे में चर्चा करने में आनंद आता है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।